आज के क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी नेक्स्ट, जिसका नाम है गेम्स। हमने अभी तक जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी, मीन्स जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, ऐसे स्किल को बढ़ावा देती है जो आगे जा कर के आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करता है, उन्हें हम क्रिएटिविटी या क्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्या है? रिक्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बार बार क्रिएट करना, और ये चीज़ ऐसी ही है जिसका नाम रिक्रिएशन इसलिए रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई एक्टिविटी को बार बार दोहराते ही हैं। ऐसा नहीं है आपने एक बार गेम खेल लिया तो उसके बाद आप वापस नहीं खेल सकते। आपने एक बार मॉडल बना लिया तो आप वापस नहीं बना सकते। आपने एक बार प्रोजेक्ट बनाया वापस नहीं बना सकते। एक मीन्स कि आप वो सारे काम कर सकते हैं इसके तहत जो आप बार बार करना चाहते हैं, जिसमें आप रुचि लेते हैं, उन्हें हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब देखिए, इस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने मैथमेटिकल गेम्स, यानी कि ये जितने भी चीज़ें आज मैंने आपके सामने रखी है, आप भी सोच करके हैरान हो जाएंगे कि आज ये सारी चीज़ें क्या है, ना इम्पोर्टेंस है, ना यूजेस है, ना प्रॉपर्टीज़ है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मैंने आपके सामने लिखे हैं मैथमेटिकल गेम्स के नाम, जो आज तक टीचिंग और लर्निंग में काम में लिए जाते हैं। स्टूडेंट्स को ये लर्निंग में ही मदद करते हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। सिर्फ रिलेटेड है लर्निंग से, ना इसमें इंडोर से कोई मतलब है, ना आउटडोर गेम से कोई मतलब है कि हमने क्रिकेट क्यों खेला, हमने उसमें भी मैथ्स को यूज़ किया, हमने उसमें फिजिकल एक्टिविटी की, हमने उसमें मेंटल एक्टिविटी भी की, तो ये हुआ तो लर्निंग का ही नहीं। हम उससे रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए बनी गई है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर के बनाई जाती है। उनको हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में शामिल करते हैं और एक सब्जेक्ट के तहत हम उनको पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं नाम क्या लिखे गए हैं। देखिए, नाम खूब सारे हैं, वैसे तो मैथ्स की गेम्स जो हैं उनकी बात करें उतनी कम है, और ये अनगिनत गेम है। आज ऑनलाइन गेम्स भी हैं जो बच्चे मोबाइल में हर वक्त लगे रहते हैं, और जिन्हें हम क्लासरूम में करवा सकते हैं, ये वो गेम्स भी हैं। लेकिन मैंने उन्हीं सब के बारे में डिस्कस किया है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो। लेकिन वही सारे हैं जो हमें मैथ्स के अंदर एक टीचर होने के नाते यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, टू मोटिवेट दैम कि मैथ्स बहुत अच्छी चीज़ है, उन्हें बोरियत वाला सब्जेक्ट ना समझें। तो टीचर से भी भाई मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोग जब टीचर बनेंगे तब आप मैथ्स में इन सब चीज़ों को ज़रूर यूज़ करें, ताकि बच्चा मैथ्स को एक बोरियत सब्जेक्ट ना लेकर के एक वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ना कोशिश करें, और पढ़े भी, उसमें इंटरेस्ट लें। देखिए, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को सिर्फ क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, हम बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए, या फिर सिंपल सी बात कहूँ, हम स्किल्स मैनेजमेंट के लिए भी काम में लेते हैं। हम उन स्किल्स को बच्चे में बढ़ावा देते हैं जो आगे जा कर के उसका भविष्य निर्माण करे, या फिर उसकी पर्सनालिटी का निर्माण करे, वो उसमें अपना भविष्य देख सके, चाहे वो एक बिजनेस के रूप में देख सके, चाहे उसको पैसा कमाने के रूप में देख सके, चाहे उसे हॉबी या एक इंटरेस्ट के रूप में देखे, लेकिन देखिए उस सब्जेक्ट में जिसमें उसका फ़ायदा या उसमें इंटरेस्ट हो। तो हम भी ये चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है, मेरा बच्चा मीन्स आज मैं एक टीचर हूँ तो मेरे क्लासरूम में चाहे 50 स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ तो मेरे बच्चे मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें और अपना भविष्य उसमें बनाने की कोशिश करें। और वो बच्चा अपना भविष्य या अपना इंटरेस्ट तभी उसमें जगाना चाहेगा जब वो बच्चा उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले, या फिर उन्हीं सब चीज़ों को वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जोड़ करके देख सकें। तो हम क्या करें, हम उन टॉपिक्स को, उस सब्जेक्ट को, स्पेसिफिक को एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बच्चे को, या फिर उसके ज़िंदगी में जितने भी आम तौर पर जो समस्याएं आती हैं उससे जोड़ करके बच्चे को दिखाएं और सिखाएं, जिससे बच्चा उन सब चीज़ों को समझ सके और उसमें इंटरेस्ट ले सके। वो उन सब चीज़ों को तभी काम में लेगा जब उसको यूज़ करनी आएगी, उसे कोई समस्या ना हो। अब देखिए, हम समस्या को ही ख़त्म करने के लिए क्लब का निर्माण करते हैं, जो हमने पढ़ा, साइंस क्लब का निर्माण हमने करा है। तो साइंस क्लब का निर्माण हम इसीलिए करते हैं ताकि हम उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मीन साइंस से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें बच्चे को का जागृत कर सकें इंटरेस्ट, उसमें उसको आगे की जितनी भी बेनिफिट्स है वो बता सकें, उसको जगाएं उसमें, कि आपका इंटरेस्ट भी जगाएं, आप इसको एक हॉबी के रूप में मानें, चाहे इसको अपने भविष्य उन्मुख के रूप में समझें,
कैसे भी समझे, लेकिन हमें उसको मोटिवेट करना होता है हमारे सब्जेक्ट की तरफ, उस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ जो आगे जा कर के जिसकी शाखाएं बढ़ने वाली है या जिसका स्कोप बढ़ने वाला है। आज के समय में ये ऑनलाइन गेम्स बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के साथ में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, बच्चों के सामने रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो मैथमेटिक्स गेम्स देखिए, सबसे पहले जो सब जानते हैं अबकस। अभी जो कोर्स चेंज हुआ करिकुलम के अंदर, अबेकस को ऐड करूं तो कोई गलत नहीं है, बहुत यूज़फुल गेम है। क्योंकि हम क्या है कि आज के करिकुलम में एक नया टॉपिक ऐड किया गया है जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। ये अब 8th क्लास तक ऐड कर दिया गया है करिकुलम के अंदर। तो जितनी भी वैदिक मैथ्स है, शॉर्ट मैथ जो होती हैं, जो ट्रिक से नहीं चल कर के कुछ बच्चे तो ट्रिक से उस चीज़ को कर लेते हैं, लेकिन अबेकस के अंदर दिमाग बहुत शानदार चाहिए, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर अबेकस को आप छोटे लेवल से बच्चों को समझाते समझाते चले तो सचमुच अबकस जादू है। ये जादू बच्चा सीखता है इंटरेस्ट लेकर के और सबके सामने रिप्रेजेंट करता भी है। और तनग्रम जो है, अबकस के बारे में सब जानते हैं। तनग्रम के बारे में मनकला, मनकला भी एक बोर्ड गेम है, तनग्रम भी एक बोर्ड गेम है, मींस पजल टाइप का गेम आता है। ये शेप्स का गेम होता है, कलर्स विद शेप्स। और मनकला जो होता है बोर्ड गेम है जो 2 प्लेयर आराम से खेल सकते हैं। और इस गेम के साथ देखिए क्या होता है कि ये बीन्स के साथ या कुछ सीड्स, किसी भी चीज़ के साथ हम इसको खेल सकते हैं। डॉट एंड बॉक्सेस बहुत इजी गेम है, सब जानते हैं, बचपन से खेलते हैं। मेंटल मैथ्स के नाम से बहुत सारे गेम्स अवेलेबल किए गए हैं ऑनलाइन। टिक टैक टॉ ये सब ने खेला हुआ है, सब जानते हैं इस गेम को, बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। ये वाला जो गेम होता था, आपको पता होगा ये वाला गेम, इसको हम कहते थे टिक टैक टो। बहुत इजी गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता था, हम सब खेल चुके हैं गेम को। साइमन सेज ज्योमेट्री, इस गेम में क्या होता है, जितनी भी शेप्स होती है बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है विद द कलर, शेप्स एंड एंगल्स। तो बच्चा उन सब चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। किताबी ज्ञान से, रटने की प्रवृत्ति से दूर लेकर जाती हैं ये सारे चीज़ें बच्चे को, और उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए चीज़ें होती हैं। राउंड द ब्लॉक्स को राउंड करना मीन्स ये भी शेप से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। बाउंसिंग बॉल्स है, बाउंसिंग बॉल्स का मतलब है कि कुछ शेप्स होती है, उनमें बॉल्स को बाउंस करना होता है। ये सारे गेम्स, मतलब मैं कह रही हूँ फिर से कि गेम जो है मैथ्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अनगिनत है, मैथ्स में तो अनगिनत है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को तो सुधारेगा ही सुधारेगा, लेकिन फिज़िकल हेल्थ को भी सुधारता है, फिज़िकल फिटनेस को सुधारता है। तो ये हम मैथमेटिक्स गेम्स के द्वारा बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि सुडोकू है, सुडोकू जो होता है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छी कर देता है बच्चे की। बच्चा ट्रांसमिशन करना सीख जाता है, बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाता है टीचर के साथ में, कि फटाफट जवाब देना सीख जाता है। उसका मेंटल लेवल इतना शानदार हो जाता है अबकस और सुडोकू से। ये सुडोकू भी सब जानते हैं, एक जो आप अखबार में वर्ग पहेली करते थे, तो उसी तरह का आता है सुडोकू। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। इससे बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होती है और बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत कम समय में बच्चा कैलकुलेशन करना सीख जाता है। तो ये सारे गेम्स, मतलब मैंने सारे नहीं लिख पाई और सबकी मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। मेरा कहने का मतलब बस इतना ही है कि चाहे गेम्स कोई भी हो, उसके इम्पोर्टेंस और यूजेस खूब सारे हैं। हमने देखो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करती हूँ कि हम बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलपमेंट कर पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट करना ही हमारा मेन मोटिव होता है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा है बच्चे का बहुमुखी विकास करना, चहुमुखी विकास करना ही शिक्षा है। तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, ना कि रटने की प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, लंबे समय तक हम उसको एक लर्नर बना रहे हैं, और एक ऐसा लर्नर बना रहे हैं जो अपनी खुद की गारंटी ले रहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट हम उसको बनाते हैं।
कि भैया बाद में वो जो इन गेम्स के द्वारा खुद ही सीख पाता है, उसको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर को कोई प्रॉब्लम लगती है तो एज ए सुपरवाइज़र, एज ए एडवाइज़र वो उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट लर्नर का रूप धारण करता है। और वो स्लो लर्नर हो अगर तो वो फास्ट लर्नर भी बन सकता है। ये जो होता है गेम्स अवेलेबल है सबके लिए, अवेलेबल फॉर दी एवरी स्टूडेंट्स, मीन्स चाहे वो स्लो लर्नर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, फॉर एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट। फिर एक और इसकी मुख्य बात जो है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इसके अंदर एक मैं इसको हटा देती हूँ। हम इनको क्यों यूज़ करते हैं, ताकि बच्चा जो है हम उसमें मेंटल और फिज़िकल दोनों फिटनेस को अच्छे से डेवलप कर सके। ये उसके अंदर बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल very important role in student life। फिर अगर मैं एक खास बात कहूँ तो हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि किसी भी बच्चे को मोटिवेट करना टूवर्ड्स दी सब्जेक्ट, टूवर्ड्स दी स्पेसिफिक सब्जेक्ट। सिर्फ मैं बात मैथ्स की नहीं करती हूँ, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ये है इसके इम्पोर्टेंस कि गेम जो है क्यों ज़रूरी है। साथ में गेम जो होता है वो एक कोई भी ज्ञान को स्टेबल करता है फॉर द लॉन्ग टाइम। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। मीन्स इम्पोर्टेंस खूब सारे हैं, आप इसमें जितने चाहे ऐड कर सकते हैं। यूजेस ही यही है, हम जो है इनको उपयोग में क्यों लाते हैं, तो हम उपयोग में इसीलिए लाते हैं क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ये है। ठीक है, अब कमी क्या है? कमी यही है कि हो सकता है कि बच्चा गेम्स के प्रति कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लग जाए और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा कम अटैच हो जाए और वो किताबी ज्ञान को कम महत्व देना शुरू हो जाए। तो किताबी ज्ञान भी बच्चे के लिए उतना ही ज़रूरी है। साथ में इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि बच्चे को हम क्लासरूम मैनेजमेंट से बाहर की जो नॉलेज है वो हम इसके द्वारा देते हैं। बच्चे को गेम्स के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं कि ये क्लासरूम चार दीवारी से बाहर भी शिक्षा है। मतलब कि हम बच्चे को गेम्स के द्वारा ये संदेश देते हैं, लोगों को ये संदेश देते हैं कि हम गेम्स के द्वारा या इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चे को किताबी ज्ञान से बाहर की ज़िंदगी दिखाते हैं। यानी कि किताबी ज्ञान के बाहर भी ज्ञान है। हम किसी भी क्रिया के द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ के द्वारा, किसी भी एक्टिविटी के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके लिए है? एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप चार दीवारी में बैठे हैं कि बच्चों को एक अनुशासन में पढ़ा रहे हैं तभी वो एक लर्नर है। नहीं, हम लोगों तक ये मैसेज देते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी के द्वारा, या रिक्रिएशनल एक्टिविटी ये मैसेज देती है कि चार दीवारी के बाहर भी बच्चे को ज्ञान दिया जा सकता है। यानी कि हर वस्तु में ज्ञान है, लर्निंग है। वो लर्नर है, हर चीज़ में वो एक अपने लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ सकता है, वो ज्ञान ढूंढ सकता है। ये है आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस पर आते हैं कि मैथमेटिक गेम्स जो हैं, खेलों का क्या योगदान है बच्चे के लाइफ में। या फिर क्वेश्चन आया था 2018 में, मुझे याद आता है कि इसके इम्पोर्टेंस आए थे कि इसका क्या महत्व है, मैथमेटिकल गेम्स का क्या महत्व है, प्रकाश डालिए। तो थोड़ा बहुत आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हैव अ नाइस डे।